देश की लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के कर्मचारियों व अधिकारियों ने उनके साथ एक कट ऑफ डेट 5 अक्टूबर 2007 के आधार पर हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए कल देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लखनऊ में दूरदर्शन केंद्र के सामने लंच के समय पर किया गया। लखनऊ के अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद, पटना, रांची व शिमला, लेह, कारगिल सहित देश के कई शहरों में आकाशवाणी व दूरदर्शन के कार्यालयों के सामने यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि प्रसार भारती के प्रोग्राम, इंजीनियरिंग व एडमिन कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा बनाए गए एक संयुक्त मंच ज्वाइंट एक्शन फोरम फॉर प्रसार भारती एम्प्लॉइज ने ये प्रदर्शन किया। ज्वाइंट एक्शन फोरम फॉर प्रसार भारती एम्प्लॉइज ने 5 अक्टूबर की तारीख को काला दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की, क्योंकि इसी तारीख के बाद चयनित हुए कर्मचारियों के साथ प्रसार भारती में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इस प्रदर्शन में देश भर में सैकड़ों की संख्या में प्रसार भारती के कर्मचारी व अधिकारी अपनी मांगों को लेकर शामिल हुए। आयोजन को लेकर लखनऊ में श्री श्याम चौधरी ने कहा कि इस प्रदर्शन का मुख्य कारण प्रसार भारती कर्मचारियों की कई मांगे रहीं, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन, प्रमोशन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए भारत सरकार की केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाली केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ प्रमुख है। वहीं श्रीमती ज्योति भाटिया ने भावुक होकर बड़ी साफगोई से कहा कि प्रसार भारती की इन युवा प्रतिभाओं की अपनी पहल शक्ति, कार्य शक्ति और इच्छा शक्ति का भरपूर प्रयोग कर संगठन के हित में सदैव उत्साहपूर्वक द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये भेदभाव क्यों? प्रसार भारती को गंभीरता पूर्वक विचार कर हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं एवं वेतन विसंगति जैसे मूलभूत मुद्दों पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर प्रसार भारती के कर्मचारियों ने प्रसार भारती सचिवालय के समक्ष 19 सितंबर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। अपनी मांगों को पूरा होते ना देख प्रसार भारती कर्मचारियों ने आज दोबारा देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ऑफ प्रसार भारती इंजीनियरिंग एम्प्लॉइज की केंद्रीय टीम के सचिव आशीष प्रजापति ने कहा कि प्रसार भारती के कर्मचारियों के इलाज की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। प्रसार भारती से हमारी मांग है कि कर्मचारियों के लिए CGHS का लाभ, ग्रुप इंश्योरेंस, फैमिली पेंशन, समान पद, समान वेतन व समय से पदोन्नति सहित अन्य लाभ हमें भी दिया जाए। आगे मनीष गुप्ता ने ये आरोप लगाया है कि प्रसार भारती ने वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित नए पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर द्वारा दिए जाने वाले 14% अंशदान को अभी तक देना नहीं शुरू किया है। उन्होंने मांग रखी कि प्रसार भारती को हर महीने 14% पेंशन राशि का अंशदान कर्मचारियों के पेंशन फंड में जमा कराना चाहिए। इसी कड़ी में सुनील कुशवाहा ने बताया कि प्रसार भारती के अंतर्गत दूरदर्शन और आकाशवाणी आते हैं। यहाँ 2 तरह के सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें एक वो हैं जो 5 अक्टूबर 2007 से पहले चयनित हुए और दूसरे वो जो इस तारीख के बाद चयनित हुए। इस प्रदर्शन में भाग ले रहे एक अन्य संगठन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम ऑफिसर्स के भी मुकेश कुमार का आरोप है कि 5 अक्टूबर 2007 के बाद चयनित हुए कर्मचारियों के साथ प्रसार भारती भेदभाव कर रही है। उनका कहना है कि हमारे साथ शोषण इस तारीख से ही है। इसकी वजह से सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं बल्कि अन्य सुविधाएं भी हमें नहीं मिलती हैं। आगे प्रदर्शनकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 5 अक्टूबर 2007 के पहले चयनित हुए कर्मचारियों का प्रमोशन हो रहा है, जबकि इस तारीख के बाद चयनित हुए कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। यहाँ अमित कुमार, दीपक कुमार, अवधेश गौतम आदि ने अपने अपने विचार रखे। इस प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसार भारती और देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के केंद्राध्यक्ष एवं लखनऊ में दूरदर्शन केंद्र के केंद्राध्यक्ष श्री अनुपम स्वरूप उप महानिदेशक को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। अंत में जान लें कि प्रसार भारती के कर्मचारियों की प्रमुख मांगे क्या हैं। सभी कर्मचारियों के लिए CGHS का लाभ, एक समान पद पर एक समान वेतन, कर्मचारियों में भेदभाव किए बिना समय से पदोन्नति,
ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ मिले, कर्मचारियों की सेवा अवधि में मृत्यु पर उनके परिवार को फैमिली पेंशन दी जाए और नए पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर द्वारा दिए जाने वाले 14% अंशदान को तत्काल शुरू करना तथा 7 कर्मचारियों में भेदभाव का कारण बनने वाली कट ऑफ डेट 5 अक्टूबर 2007 को समाप्त करना भी है। आज खास दिन 5 अक्टूबर को हम लोगों ने विशेष रूप से चुना है कि यह दिन डिस्क्रिमिनेशन का दिन है, जिसे हम आज काला दिवस के रूप में भी मना रहे हैं और हम लोग यहाँ अपनी मांगों को रखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि हम लोगों के साथ बैनर पोस्टर भी है, लोग भी जुड़े हुए हैं। हम लोग की जो मुख्य मांगे हैं कि हम लोगों को ग्रुप का पेंशन मिले। ग्रुप पेंशन व्यवस्था है जिसमें सारे एम्प्लॉइयों को सरकारी पेंशन सरकारी सामूहिक बीमा मिले। सारे एम्प्लॉइयों को एक सामूहिक बीमा मिले। सामूहिक बीमा एक व्यवस्था है जिसमें सरकार जो है सारे एम्प्लॉइयों के लिए एक व्यवस्था करती है। दूसरी हम लोगों की जो डिमांड है कि हम लोगों को CGHS की फैसिलिटी मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिले। हमारे जो केंद्रीय कर्मी हैं, केंद्रीय अधिकारी हैं, उनको ये CGHS की फैसिलिटी मिलती है, हम लोग उस फैसिलिटी को नहीं पा रहे हैं। और तीसरी जो हम लोगों की प्रमुख मांग है कि किसी हमारे कर्मी की, हमारे साथी की आकस्मिक मृत्यु होने पर जो पारिवारिक पेंशन की जो सुविधा है वो हमें मिले। और जो हमारी आखिरी और महत्वपूर्ण मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन। मतलब ये है कि हमारे जो सहकर्मी हैं, जो केंद्रीय स्थिति जिनको प्राप्त है, जो केंद्रीय कर्मचारी या अधिकारी कहलाते हैं, हमारे ही पदनाम पे हैं, लेकिन उन्हें हायर स्केल मिलता है, हमें लोअर स्केल मिलता है। तो हम ये मैनेजमेंट से ये मांग कर रहे हैं अपनी कि हमारे स्थिति पर भी गौर करके, हमारा पदनाम सेम है तो हम काम भी सेम करें तो वेतन भी समान ही मिले। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो पदोन्नति का है, क्योंकि प्रसार भारती संगठन बहुत दिनों से बना हुआ है, लेकिन 2007 के बाद, खासतौर से 5 अक्टूबर 2007 के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन का दौर शुरू है वो अब लगातार जारी है। पदोन्नति नहीं होती है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में स्टैग्नेशन है, निर्णय सही से नहीं हो पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सफर होता है। ये हम मांग को लेकर के आज यहाँ अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन रख रहे हैं और अपनी बात को हम अपने हेड ऑफ ऑफिस के जरिए, कार्यालय अध्यक्ष के जरिए अपना जो मैनेजमेंट है, जो दिल्ली पदस्थ है, वहाँ तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत